किसी भी जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है, हद में रह के कोई जीत नहीं मिलती। जी हाँ, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ एग्जाम गुरुजी अंकित में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे एवरेज के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम नहीं बचा है। कुछ दिन में आप लोगों के लिए इंग्लिश टीचर और फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर भी आने वाले हैं। तो अपने पढ़ाई को अभी क्या है कि मैथ और रीजनिंग के साथ हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं। इंग्लिश टीचर और जब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर आ जाएंगे तो क्या है कि उसको और हम लोग बूस्टअप करेंगे, ठीक है, अपनी पढ़ाई को। तो हम लोग क्या है कि आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे कि एवरेज क्या होता है, एवरेज का कहाँ ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या है उसके बाद आज एवरेज का पार्ट 2 का क्लास होगा। तो एवरेज का पार्ट 2 जो है देखते हैं अभी। उससे पहले थोड़ा एक रिवीजन करते हैं। चलिए 2 नंबर है ना, 2 नंबर है, मान लीजिए 20 और 80, ठीक है। तो इसका एवरेज अगर पूछा जाता है तो एवरेज क्या है कि दोनों को जो बैलेंस करता है, ठीक है। तो बैलेंस किस पे हो रहा है, ये दोनों, ये जो 20 है और 80 है, तो हम बोल सकते हैं क्या है, क्या था, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय सम नंबर, ठीक है। क्या था इसका फॉर्मूला, क्या था एवरेज का, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही था। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी क्या होता है यहाँ पे हमारा 100 और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ क्या है 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 50, हमारा एवरेज आ जाएगा। यही है हमारा क्या है, जो जहाँ पे 50 जो है इन दोनों पे बैलेंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 50 जो है इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो थोड़ा रिवीजन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे एवरेज को पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे एक क्वेश्चन है यहाँ, ये सारे नंबर दिए हुए हैं और इनका एवरेज निकालना है। तो क्या है कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग एक और तरीके से देखते हैं कि कैसे हम लोग इजीली और इजी तरीके से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए इसमें 100 है, 93 है, 108 है, 99 है, 200 है और वहाँ पे 80 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो एक बीच का नंबर जो लगभग सब में हो या सबके करीब हो, ठीक है। तो जो कौन सा नंबर होगा सबके करीब, देखिए 120, 108, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 100 जो है ये ऑलमोस्ट सबके करीब है, ठीक है। तो ये नंबर हम लोग ले लिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ये जो टेक्निक है हमारे जो सीख रहे हैं हम लोग, क्या है कि इसके मतलब बेस पे आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोग को ये इजी हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे उसको भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग क्या किए, एक 100 को मान लिए कि वो हमारा एवरेज है, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, मान लिए हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं लेट, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि 100 से ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो चलिए बड़ा को देखते हैं। तो ये कितना है, ये हम लोग ले लिए 20, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं -7, ठीक है। ये कितना है, ये +8, ठीक है। ये कितना है -1, इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। फिर ये क्या है +2 और ये क्या है -20, ठीक है। अभी हम लोग क्या था, एवरेज अगर क्या होता है कि सबको हम लोग पिछले क्लास में हम लोग किए हैं ना कि जो इसका एडिशन है, ठीक है, जो भी इसका एडिशन है उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अगर 0 है तो हमारा एवरेज क्या है 100 है। अगर नहीं है 0 तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 20 और 20, चलिए इसको कट करते हैं पहले हम लोग। ये 20 को इस 20 से काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐड करेंगे तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये हमारा एक प्लस है और ये एक हमारा प्लस है यानी कि 10, ठीक है। और ये दोनों क्या है माइनस में है यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा बताइए, -8, यानी कि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। ये क्या है प्लस का 2 है, ठीक है। ये क्या है प्लस का 2 है। तो ये जो प्लस का 2 है अभी ये किस में डिवाइड होगा, इन सारे नंबर में डिवाइड होगा। ये प्लस का 2 है, ये कितने नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो प्लस का 2 है ये जो है एवरेज करने के लिए ये सारे नंबर में हमको डिवाइड करना होगा।
वो था ना, याद है ना, वो जो दो, एक फादर थे, दो बेटा था। तो मान लीजिए फादर के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, मान लीजिए कि हाँ हम लोग क्या देखे थे, 100 रुपीज़ था, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ हम लोग मान लीजिए कुछ दे रहे थे, मान लीजिए 50 दे रहे थे, ठीक है, और इसको हम लोग 50 दे रहे थे, ठीक है। मान लीजिए फादर के पास अगर 2 रुपये एक्स्ट्रा आ जाता, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको ऐसा तो नहीं कि इसको हम दे देते 2 रुपये, ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है, एक एक में दोनों को बांटना पड़ता है, यानी कि इक्वली हम लोग को दोनों में डिवाइड करना पड़ रहा है। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा 2 आ रहा, यानी कि ये जो 6 है पूरा 6 में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो क्या है कि अभी क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को हम लोग क्या है इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या है, हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 6 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा ना 0 पॉइंट, उधर जाएगा 20 3 टाइम्स, ठीक है, और फिर 3 टाइम्स, ठीक है, ऐसे ऐसे जाते रहेगा, लेकिन हम लोग 3 तक लेते हैं। इसको 4 भी कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, इसको 3 4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये नंबर जो है, अब क्या है, ये पॉजिटिव का नंबर है। अगर ये नेगेटिव का होता तो हम 100 में नेगेटिव कर देते, ये पॉजिटिव का है, यानी कि ये 100 में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, प्लस 0.34, यानी कि हमारा एवरेज क्या हो जा रहा, ये हमारा क्या है, इनका एवरेज है, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना, इसका एक जो इस सारे नंबर दिख रहे हैं उसका एक सोच लीजिए कि कुछ जो करीब आ रहा है, ठीक है, उसको मान लीजिए कि ये मेरा एक क्या है, एक एवरेज है, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। एक और क्वेश्चन देते हैं, क्या है कि वो अपने से आप लोग बनाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, इधर में लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग अपने से देखिए, क्या है ये 20 23 25 15 और 18 और 14। तो क्या कीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में आप लोग एक नंबर खोजिए इसमें जो कि ऑलमोस्ट सब में कॉमन हो, मतलब कि लगभग सबके करीब हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो क्या है कि जो सबको बैलेंस कर रहा हो, क्या हो, मान सकते हैं हम लोग 20, ठीक है। आप लोग 20 मान के बनाइए, अगर आप लोग नहीं होता तो 15 मान के बनाइए। ऐसा नंबर मानिए जो आसानी से आप लोग को क्या है डिवाइड करने में या फिर मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 20 मान के बना के देखिए, 15 मान के बना के, आप लोग क्या आंसर वही आएगा, आप लोग दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में बनाइए, चलिए इसको, ठीक है। देखते हैं नया क्वेश्चन कुछ यहाँ, चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं नया, ठीक है। कि जो मान लीजिए कुछ नंबर है तो उसमें एवरेज निकालते हैं। अगर नंबर में कुछ पर्टिकुलर नंबर को जोड़ा जाए सारे में, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर को जोड़ा जाए तो उसका नया एवरेज क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, लेट द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई, ठीक है। इफ ए विल एड टू ऑल द नंबर्स फाइंड द न्यू एवरेज। तो हिंदी मीडियम वाले समझिए इसको, क्या है कि बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि एक एवरेज है, एक नंबर एक्स नंबर्स है ना, उसका एवरेज क्या है, वाई है, ठीक है। अब बोला जा रहा है ए, ठीक है, ए को किस में, सब में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑल नंबर्स में, ठीक है, ऐड टू ऑल नंबर्स, बोलता है फाइंड द न्यू एवरेज, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, नया एवरेज क्या बनेगा। तो क्या है कि पहले छोटी छोटी से हम लोग देखते हैं, छोटा छोटा से, फिर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कुछ भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 3 6 और 9 ले लेते हैं, 9 मत लीजिए तो इसको 12 ले लीजिए, ठीक है। तो ये 3 नंबर है। अब बोला जा रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा, देखिए 6 12 6 18 और 3 21 21, ठीक है, ये हो गया 21 डिवाइडेड बाई क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा हमारा 7 हमारा एवरेज है। अब बोला जा रहा है कि अब सारे नंबर्स में, इन तीनों नंबर्स में कुछ हम लोग पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ ए बोला जा रहा है, हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं ए क्या है, 2 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, क्या होता है, यहाँ भी 2 ऐड कर देते हैं और इनको भी 2 ऐड कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए ये नंबर कितना बन जा रहा है, 5 बन जा रहा है। ये नंबर कितना बन जा रहा है, 8 बन जा रहा है। ये नंबर कितना बन जा रहा है, 14 बन जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नया नंबर बन गया। अब पूछता है कि इसका एवरेज,
इसका एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज। ठीक है, तो 14 और 8 हो गया आपका 22, 22 और 5 हो गया आपका 27। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए नया एवरेज हमारे पास क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें कि हम सारे नंबर्स में अगर 2 ऐड कर रहे तो क्या हो रहा है, हमारा एवरेज भी देखिए क्या हो रहा, 2 इंक्रीज हो जा रहा है। समझ में आया, देखिए ध्यान से। ठीक है, किसी भी, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एवरेज में अगर सारे नंबर में जो भी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपका एवरेज, न्यू एवरेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ देखिए x नंबर में y हमारा एवरेज है ना, या क्या है, y हमारा एवरेज है, सब में क्या ऐड किया हम, a किए, तो न्यू एवरेज क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या होगा हमारा, a x प्लस a बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग देख लिए ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सीख लिए क्या कि जब भी हम इंक्रीज कर रहे हैं किसमें, सारे नंबर्स में, तो उसी अकॉर्डिंग क्या हमारा न्यू एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसी तरह आप लोग क्या कीजिए, अब सब्सट्रैक्ट करके देखिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए ये क्या है कि कॉन्सेप्ट आप लोग 1 लिख लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पुराना एवरेज तो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं 2 सब में। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी चलिए चेंजेस कर देते हैं, क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, सब्सट्रैक्ट। तो अभी क्या है कि हमारा जो इन तीनों का एवरेज क्या है, 7 है। अभी देखिए क्या होगा कि जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नया नंबर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10, 14 और एक 15, तो हमारा न्यू नंबर क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो क्या होगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा। क्या हो गया, अभी देखिए जब हम एवरेज में सारे नंबर्स में कुछ एक पर्टिकुलर नंबर हम ऐड कर रहे थे उसी का अकॉर्डिंग हो रहा था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए उसके अकॉर्डिंग भी वही चीज़ हो रहा है। जब हम लोग यहाँ माइनस कर रहे हैं सारे नंबर में 2, तो एवरेज भी घट जा रहा है 2 से। ठीक है, यही चीज़ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब हम लोग मल्टीप्लाई का भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है। क्या छोटे छोटे चीज़ को आप लोग ऐड जोड़ते जाओगे ना, एक आप लोगों के पास पहाड़ बन जाएगा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, उससे आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं 20 में क्या है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 2 पे 2 हम लोग माइनस का देख लिए, प्लस का देख लिया, अब हम लोग मल्टीप्लाई का देखते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या कर लीजिए, अब सब कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे हम मिटा रहे हैं तो फिर आप लोग इसी पे लिख दीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर कॉपी में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 1, एडिशन कॉन्सेप्ट 2, सब्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट 3, और अपने जो भी अपना लैंग्वेज है उसमें आप ये चीज़ लिख लीजिएगा कि जो भी एवरेज के अकॉर्डिंग जो हम लोग ऐड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग एवरेज घटता है। ठीक है, अपना लैंग्वेज जो हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 12, और ये हो जाएगा 24। तो ये देखिए 24 और 12 हो गया 36, और 36 और 6 हो गया आपका 42। ठीक है, 42 में किससे डिवाइड करना हमने अपने को, 3 से। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, देखिए ये 1 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, यानी कि ये 14। फिर से देखिए वही चीज़ आ गया हमारे पास, क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम सारे नंबर्स में, तो क्या हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं जब भी हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, सब्सट्रैक्ट करें, ऐड करें सारे नंबर्स में, तो एवरेज भी उसी के अकॉर्डिंग ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाएंगे और उस समय आप लोगों को बड़ा नंबर एक दे दिया जाएगा और बोलेगा इसमें सब में अगर हम 2 से ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा न्यू एवरेज क्या होगा। तो आप लोग करने मत बैठ जाइएगा कि चलो फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग फिर एवरेज निकालते, नया निकालते, फिर दोनों कंपेयर करते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो क्या है कि आप लोग मान लीजिए बोल देगा कि 10 नंबर आप लोग को दे दिया गया ऐसे 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 करके, है ना, और बोल देगा इसका एवरेज 14 है ना। सब में बोला जाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 से, तो क्या है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ से 12 से सीधा मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एवरेज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और। ठीक है, आप लोगों को एक्स स्क्वायर वाला बताया गया था कि स्क्वायर वाला के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे, और क्यूब वाला बोला गया था आप लोगों के अपने से कीजिएगा। मुझे मालूम है कुछ बच्चे किए होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे कर लिए हैं अच्छा है, जो बच्चे नहीं किए हैं इसके यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर वाला हम लोग कर रहे थे ना, एन को एन से कट कर दे रहे थे ऊपर से, तो सेम उसी तरह है। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या है कि हम लोग क्यूब का फॉर्मूला जो है कि क्यूब का हम लोग कैसे निकाल रहे थे, ये एडिशन वाला क्यूब का जो एडिशन है हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम में। नहीं देखे हैं तो नंबर सिस्टम में जाइए, हमारे नंबर सिस्टम के क्लास पे, नंबर सिस्टम का क्लास वहाँ पे आपको सारा कंप्लीट कर दिया गया है पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग पहले उसका फॉर्मूला देखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही था हमारा इसका फॉर्मूला। इसको एडिशन को निकालने का। ठीक है, ये हम एवरेज का भी बात नहीं कर रहे हैं, ये एडिशन को निकालने का। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इस फॉर्मूले में अगर हम इस फॉर्मूले को चलिए अलग करते हैं, अभी क्या है हम लोग लिख सकते हैं इसको n का स्क्वायर, है ना, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, हम ये लिख सकते हैं। अभी यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, अभी देखिए जब हम एवरेज का क्या है कि एवरेज को हम क्या करेंगे, नीचे में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नीचे में डिवाइड करेंगे कितने, मान लीजिए ये n नंबर्स होता, मान लीजिए ये n नंबर्स है। ठीक है, इसको हम पहले क्या करते हैं, n नंबर्स मान लेते हैं। ठीक है, n नंबर का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारे पास, n नंबर्स आ जाता। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिवाइड करना है ना, हम लोग जितना टोटल नंबर उससे डिवाइड करना, तो टोटल नंबर हम लोग क्या है यहाँ पे n है, तो हम लोग क्या किए, n नंबर से डिवाइड कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो n है इसको कैंसिल कर देगा इसके स्क्वायर को, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए, n का। देखिए फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कितने सारे याद करोगे आप लोग, इतने अभी तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग नहीं घुसे, सिंप्लीफिकेशन में वहाँ पे 10-15 फार्मूले हैं, तो आपको याद नहीं करना, फॉर्मूला को समझ लीजिए, नंबर सिस्टम को एक बार पलटिए पेज को, उसको ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी वो नंबर सिस्टम वाला काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए नंबर सिस्टम को आप लोग ध्यान अच्छे से कीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है बेस है, पहले ही आपको पहला क्लास में बताया गया था, नंबर सिस्टम क्या है, बेस है, उसको आप लोग नहीं क्लियर करेंगे इस समय डाउट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो गया यहाँ से हमारा, ये क्या है n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका एवरेज निकालने का। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे हमें अगर यहाँ तक पूछा जाता हमसे, ये हटा देते हैं अभी, चलिए यहाँ तक अगर हमसे पूछा जाता तो क्या होता, n क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, ये चला जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करने का हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 5 से क्या हो जाएगा, ये 10 का 10 बेस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग को पॉइंट देने में आसानी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25 इंटू 11, तो ये क्या है कि ये 11 से भी हम आप लोग को क्या है एडिशन, मतलब ये करने का तरीका बताएंगे कि कैसे तुरंत मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या करिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए। ठीक है, 11 से सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई कर, सब में अप्लाई मत कर दीजिएगा, ये 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है। क्या देखिए 25 जो है ना, और 11 देखिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, देखिए 275 है ना, 275, कुछ नहीं, इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दीजिए। अगर यहाँ पे कुछ अगर हमारे पास ये बचता, क्या बोलते हैं उसको, अगर हमारे यहाँ बस कैरी बचता कुछ भी, ठीक है, तो क्या करते हैं, कैरी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी कारण से 10 आ जाता तो यहाँ 0 लिखते हैं और इसको यहाँ पे 3 लिखते हैं। उसी तरह 11 से मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग किस तरह, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 275, उसके बाद ये हो जाएगा 27.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तुरंत, वो भी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में,
ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं जिनका एवरेज क्या है 42। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज क्या है 42। आपको क्या फाइंड करना है, जो हाईएस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, इन पांचों में जो हाईएस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है उसको आपको फाइंड करना है। आप लोग एग्जामिनर देता है हाईएस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस फाइंड करें या उन दोनों का सम फाइंड करें। तो क्या है कि अभी हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पहले हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद उस पर सम पे भी आएंगे, मल्टीप्लिकेशन पे भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो क्या है कि 5 नंबर दिया हुआ अपने आपको। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चलिए, ये 5 नंबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कि ये 5 नंबर है। हम लोग बोला जा रहा है 42, तो 42 कहाँ पे आएगा बताइए, इन पाँचों में 42 कहाँ आएगा। तो हम बोल सकते हैं बीच में, जो बैलेंस कर रहा है दोनों को 42। आगे का नंबर क्या होगा, इवन नंबर है, तो हमारे पास आगे का नंबर होगा 44 और यहाँ पे हो जाएगा 46। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 40 और 38। ठीक है, तो हमारा क्या है एवरेज, ये है हाईएस्ट नंबर क्या है, देखिए ये हम बोल सकते हैं ये हमारा हाईएस्ट नंबर है और ये हमारा लोएस्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से हमको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट नंबर क्या है और लोएस्ट नंबर क्या है। तो उसी तरह चलिए एक और क्वेश्चन है। अब बताइए आप लोग कि मान लीजिए 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, कहीं से भी हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्या, पहले समझ लीजिए कि डिफरेंस जो है इन सब के नंबर पे जो भी डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उसको आप 1 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, बीच का जो डिफरेंस है या तो वो 2 है, ऐसा नहीं था कि 38, 39, 40 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है और ये भी कॉन्जिक्यूटिव। देखिए यहाँ पे +2 का डिफरेंस है, यहाँ पे +2 का डिफरेंस है, यहाँ पे +2 का डिफरेंस है, यहाँ पे +2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या है, अगर किसी एक में भी +2 के अलावा कोई भी वजह से +2 +3 हो जाता है या +1 हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे नंबर क्या है +2 पे चल रहे हैं, तो हमारे क्या है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, जिसका एवरेज है 53। ठीक है, 53। अब बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है हाईएस्ट नंबर, है ना, और लोएस्ट नंबर। ठीक है, ठीक है, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसका एवरेज है, हमारा एवरेज है क्या है 53 और आपको फाइंड करना है हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे 8 कॉलम्स बना लेंगे, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बताइए 8 में अब हम यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि ये बैलेंस नहीं करेगा, हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये भी बैलेंस नहीं, यहाँ रखेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस कहाँ हो रहा बीच में, तो हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे 50 का 53। ठीक है, और ये भी क्या है, चलिए इवन नंबर लिखना भूल गए हैं, इसमें इवन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ये भी क्या है 8 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो हमारा 53 आ गया यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे हमारा क्या होगा 54 होगा, यहाँ पे क्या होगा 52 होगा। ठीक है, तभी तो इसको बैलेंस कर रहा है। उसके बाद 56 58। ठीक है, 58 और यहाँ पे 60। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा और यहाँ पे 46 हो जाएगा। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग मान लीजिए 100 नंबर दे देता अपने आप को, अपने पास यहाँ पे 100 नंबर देता तो हम लोग 100 तो ब्लैंक लेते, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है अपने पास। तो क्या है कि अभी हम लोग कुछ ना कुछ एक देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या आ रहा है, जो फॉर्मूला है जो कि बेस उस बेस पे हम लोग क्या है कि 100 200 भी, अब 200 दे देंगे तो क्या हम लोग 200 लाइन खींचने लगेंगे ऐसे 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 करके, नहीं ना। तो क्या करेंगे हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या है, जब मान लीजिए हाईएस्ट नंबर की अगर बात करते हैं ना, तो हाईएस्ट नंबर जो होता है उसके लिए हम चलिए इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं ना, ऐसे एक काम करते हैं साइड में लिखते हैं इसको हम लोग, उससे उस फार्मूले से फिर हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चलिए हाईएस्ट नंबर की अगर बात करता है तो हम लोग लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज n+1, ठीक, n-1 सॉरी n-1। ठीक है, तो क्या है कि जो एवरेज हम लोग को दिया हुआ है ना, उस पर हम लोग
एवरेज में अगर हम n जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं उसको हम लोग एक माइनस करके अगर लिखते हैं तो हमारा वो क्या निकलता है, हाईएस्ट नंबर निकलता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, लोएस्ट के लिए यहाँ पे माइनस कर देना है, ये जो प्लस है ना, एवरेज का प्लस है, उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हम लोग का लोएस्ट नंबर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, एवरेज माइनस n-1। ठीक है, ये हमारा, आप लोग देखिए यहाँ पे एवरेज क्या है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए करते हैं, एवरेज क्या है हमारा 42। ठीक है, और हमारे जो नंबर्स हैं प्लस नंबर क्या है यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स हैं। ठीक है, इस नंबर को देखिए 5 है, 5 - 1 यानी कि 42 + 4 यानी कि 46। देखिए ये हमारा हाईएस्ट आ रहा था, देखिए यहाँ पे आ रहा ना ये हाईएस्ट। और लोएस्ट के लिए हम लोग उसी तरह क्या करेंगे, लोएस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो 42 माइनस यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा अपना n आ जाएगा 5 - 1 यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा। हमारा क्या होगा, लोएस्ट नंबर। देखिए लोएस्ट आ रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट वहाँ पे था। उसी तरह इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग से 200 पूछ दिया तो आप लोग ये 200 बार तो करने नहीं जा रहे हैं, कोई भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या फॉर्मूला नहीं है कुछ, ये बनाते बनाते खुद ही आ जाएगा आप लोग को। प्रैक्टिस इतना कीजिए, जब हम PDF देंगे ना उसको PDF को एक बार अपने कॉपी रख के सामने बनाइए, दूसरी बार कॉपी हटा के बनाइए, जो नहीं समझ आ रहा फिर से कॉपी देखिए। फिर क्या है, आप लोगों को जब तीसरी बार बनाने जाएंगे ना उस PDF को, ठीक है, तो आप लोग सारा कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा ना, आपको कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, मैथ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ आप लोग से नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक महीना एग्जाम का 1 महीना पहले चलो पढ़ लेंगे और मैथ हमारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो मैथ को जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं कुछ नई चीज़ एवरेज में, है ना, तो नया चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज A। ठीक है, मोर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल ऐड व्हाट विल योर न्यू एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग देखते हैं कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या है, हमारे पास A है, और बोलता है उसी रो में अगर आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेम उसी का, ठीक है, और ऐड करते हैं तो न्यू एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है बोले ना, छोटी छोटी चीज़ों से समझते हैं। ठीक है, चलिए फिर से इसको ही छोटा चीज़ से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 नंबर है। मान लीजिए 7 नहीं है, हमारे पास क्या है, 3 नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों का एवरेज क्या होगा बताइए। इन तीनों का एवरेज हम क्या बोल सकते हैं कि इन तीनों का एवरेज क्या है, बीच वाला है, यानी कि ये हमारा हम लोग बोल देंगे क्या है, ओल्ड एवरेज। इसको हम लोग ओल्ड एवरेज का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और ऐड करते हैं। ठीक है, ये 3 था, हम लोग 2 और ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए 2 ऐड और कर देते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, ये हमने 2 ऐड कर दिया। तो अब बोल रहा है कि हमारा न्यू एवरेज क्या होगा। तो न्यू एवरेज क्या होगा इसमें बताइए। तो न्यू एवरेज हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला लेंगे। तो न्यू एवरेज हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, न्यू एवरेज हो गया। ठीक उसी तरह भी हम लोग देखिए क्या है कि पहले हमारे पास 3 था, हमारे पास है ना 3 नंबर था, तो हमारा ये था एवरेज हमारा क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो उसी तरह अगर हम लोग 5 ले लिए तो क्या हो गया, हमारा एक ही 2 को अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव को बढ़ाएं तो हमारा क्या एवरेज बढ़ा, 1। ठीक है, तो सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, हमारा 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और बढ़ा रहे हैं। यानी कि इसका एवरेज जब A था तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं तो A प्लस क्या है 2, A प्लस 2 एवरेज, जो न्यू एवरेज होगा क्या होगा, A प्लस 2। देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा रहे थे तो एवरेज 1 बढ़ रहा था, वहाँ 4 बढ़ा रहे तो क्या बढ़ रहा है, एवरेज 2 बढ़ेगा। ठीक है, जितना हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर बढ़ाएंगे उसके हाफ में उतना ही उसका एवरेज न्यू एवरेज बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे जो सवाल है ना आप लोगों से पूछे जाएंगे, है ना, आप लोग इसी में फंस जाइएगा।
ठीक है, क्योंकि एवरेज में कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को लैंग्वेज बेस दे दिया ना, तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो छोटे छोटे चीज़ों से आप लोग बना के देखिएगा। ठीक है, देखिए हम छोटे, अभी हम 7 से करने जाते तो पूरा भी हमको 7 लिखना पड़ता, फिर आपको समझाना पड़ता। अभी देखिए एकदम आसानी से क्या है, 3 से और 2 से हम लोग समझ लिए कि कैसे बढ़ता है एवरेज। ठीक है, चलिए न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना कि वो प्लस माइनस का कैसे करके हम लोग ज़ीरो लाते हैं, तो हम लोग क्या ज़रूरत पड़ता है। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दिया ना आप लोगों को, तो बहुत आसानी से उस प्रोसेस से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ कुछ नंबर है। ठीक है, जैसे 8 है, 10 है, 11 है, 15 है, 16 है और x है और एक 12 है। ठीक है, जो इनका एवरेज आपको दे रखा है क्या है, 11 आपका उसका एवरेज। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले 8, 10, अब ऐड करने के लिए ऐड करने से भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर उसको ऐड कीजिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए इधर ला करके, तो आपको वो हैक्टिक होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आराम से हम लोग बना लेंगे 8, 10, ठीक है, 11। देखिए अब समझाने में आप लोग को इतना टाइम लग रहा है, जब आप लोग अपने से बनाने जाओगे ना तो बड़ा आसानी से 5 सेकंड का खेल है, बताया था ना, 5 सेकंड में ये सारा का सारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 15, ये हो गया हमारे पास 16, ये हम लोग ले लेते हैं x और ये हो गया 12। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या दे रखा है, इसका एवरेज सारा का दे रखा हमारे पास 11 इसका एवरेज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं बड़ा छोटा कितना है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, चलिए इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। ये कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, और ये कितना है, माइनस का 1 है। और ये कितना है, चलिए ये तो 0 ही है, कोई 11 ही है, यहाँ भी 11 है। ये प्लस का 4 है बोल सकते हैं, ये प्लस का 5 है बोल सकते हैं। ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, हमको इसी को निकालना है और ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए, सबसे पहले चलिए जोड़ घटाव करते हैं। क्या है, इन दोनों से देखिए, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, माइनस का 4 और यहाँ पे देखिए एक 4 है ये, तो ये क्या होगा, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या बचता है, प्लस का 6, यानी कि प्लस का 6 बचता है। और हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है 11, यानी कि इन दो जो आपका एक मतलब प्लस का 5 है और ये 1 है, दोनों मिलके जो 6 हो रहा है उसको कैंसिल करना चाहिए। क्या बताया था, ये सारा को जो एडिशन का उसका क्या है, 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा ही नंबर होगा जो कि -6 आना चाहिए इसके बाद। समझ रहे आप लोग, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि अगर 5 है, चलिए यहाँ पे हम क्या है 5 ले लेते हैं। अगर हम इससे कंपेयर करते तो क्या होता है, माइनस का 6 होता है। और जब हम इसको सारे को ऐड करते हैं, है ना, तो ये देखिए ये दोनों मिलके माइनस का 6 को क्या कर देता, कैंसिल कर देता, यानी कि ये 0 हो जाता सारा का एडिशन। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे 5 है। समझ में आया, बहुत अच्छे से इसको समझिए, बहुत क्लियर करके चलिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास। और ये जो है ना, जो सारे बच्चे जब इन सबको ऐड कर रहे होंगे तो आप लोग तुरंत आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए, क्या मोटिव था मेरा पहले समझाने का कि इन सबको ऐड करके क्यों 0 लाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन हम अपने आप को दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या है अपने से प्रैक्टिस कीजिए, इसको मज़ा आएगा। ठीक है, नाइन 11 15 18 12। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए x और एक नंबर लिख लीजिए 22। ठीक है, इन सब का एवरेज हम मान लेते हैं हमारे पास 16 रख लेते हैं एवरेज। ठीक है, तो 16 रख लेते हैं और इसको आप लोग x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसको, ये क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया मज़ा आएगा। ठीक है, और आनंद के साथ सब पढ़िए। ठीक है, क्या है कि अगर लोड लेके पढ़ेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या है कि इसको आप लोग निकालिए और आप लोग एक चैलेंज की तरह लीजिए कि चलो निकाल के देखते हैं, क्यों नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सबको आप कीजिए, देखते हैं कुछ छोटे छोटे और कुछ चीज़ बच गए हैं जो एवरेज में। अभी क्या है कि हम लोग अपना ये आज का क्लास जो है अभी एवरेज का हम लोग ऑलमोस्ट चीज़ कवर कर चुके हैं एवरेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास में कुछ जो छोटे मोटे चीज़ बच गए हैं उसको देखेंगे,
और क्या है उसके बाद हम लोग सीधे हम लोग चले जाएंगे किस पे, PDF पे। ठीक है, हम लोग जो एवरेज का PDF ये करेंगे यहाँ पे, जो कुछ PDF आप लोग को प्रोवाइड करेंगे उस दिन, जो मतलब इसके बाद वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो PDF है उसका एवरेज का वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को उसके, और जो उसमें क्वेश्चंस होंगे जो कि क्लास में नहीं बताया गया होगा अगर, ठीक है, तो आप लोग को उसी समय सॉल्व करा दिया जाएगा, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में किए थे। तो जो बचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे या फिर जो बचे कुछ आप लोग के पास कॉन्सेप्ट रहेंगे उसमें से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ और दो तीन चीज़ बचे होंगे, और तो कुछ नहीं एवरेज में बचा है। स्पीड का जो एवरेज है वो हम आपको स्पीड वाले क्लास में करवा देंगे। ठीक है, कि एवरेज कैसे निकालते हैं, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे ना उसमें हम लोग स्पीड वाली करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें करोगे तो हौच-पौच हो जाएगा वो, तो हम लोग इसको अभी रहने देते हैं एवरेज का भी स्पीड वाला। तो स्पीड वाला हम लोग टाइम स्पीड और डिस्टेंस में करेंगे। तो देखते हैं एक छोटी छोटी चीज़ और कुछ जो एक दो चीज़ बच गए, चलिए देख लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए कोई एक शहर है। ठीक है, शहर में 3 स्कूल हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। देखिए, स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2 और स्कूल नंबर 3, ये दोनों गवर्नमेंट स्कूल हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल का हालत यही है, प्राइवेट स्कूल का हालत ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये 3 स्कूल हैं। तो अभी गवर्नमेंट हमसे बोलता है कि आप एक काम की, सारे तीनों स्कूल में जो भी बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किया है, ठीक है, तो उनका आपको एवरेज बताना है। ठीक है, तीनों स्कूल का मिला के आपको एवरेज बताना है। तो आप क्या करेंगे कि आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बच्चे कितने हैं उसमें, बच्चे ने कितने एवरेज मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कि इस स्कूल में, जो सरकारी स्कूल, जो पहला वाला जो सरकारी स्कूल है, उसमें हमारे पास कितने बच्चे हैं, हमारे पास टोटल 110 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 105 स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे भाई प्राइवेट स्कूल है तो दो ज़्यादा ही होते हैं स्टूडेंट वहाँ पे। तो क्या है, जो सारे पढ़ना इसमें चाहते हैं और जॉब इसमें करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे बच्चे बढ़ गए हैं और यहाँ पे कम हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए इसको मजाक को थोड़ा साइड रखते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे कि टोटल मार्क्स कितने आ रहे बच्चे को, उसी हिसाब से हमारे एवरेज निकले सारा पूरे शहर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स की अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास बोल सकते हैं कि ये हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 200 हमारे पास क्या है, यहाँ का टोटल मार्क्स है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15, 15 दूनी 30, 3 45 चौके 60 छक्के, 15 30 3 45 चौके 60 दाम मतलब 75 ये हो गया, है ना, और ये हो गया 15। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 15 1 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हमको मिल गया, टोटल मार्क्स मिल गया कि हमारे पास कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, ये और इनका सम हो जाएगा टोटल मार्क्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये और ये, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। चलिए 110 105 और 225 है, 225, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 2, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया पूरे शहर में। ठीक है, चलिए इसको शहर का भी नाम दे देते हैं हम लोग। क्या है नाम इसका, जहाँ आप लोग जॉब करने वाले हैं, टाटा नगर। ठीक है, ये मान लीजिए टाटा नगर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पूरे टाटा नगर का जो है, हम लोग जितने भी स्कूल हैं उसके सारे के एवरेज को, हम लोग कितने बच्चे ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह देखिए, अब इन सबको आप लोग ऐड कीजिए, इसको और इसको ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास नहीं, सॉरी, आप लोग जब भी इसको पढ़िएगा इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसके बाद हम लोग क्या है कि क्लास को ख़त्म करते हैं, थोड़ा लंबा खींच जाएगा नहीं तो क्लास। ठीक है,
और जो बचा कुचा होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ के साथ सॉल्व करेंगे। उससे तो बात हो गई अपनी। तो टाटा नगर रहने देते हैं यार, टाटा नगर तो यहीं आप लोग को जॉब करना है, ठीक है, टाटा में लेना है, एनी हाउ जॉब लेना है। चलिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी, ये आप अपने से बनाइएगा आप लोग, ये होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग को, ठीक है, ये होमवर्क है। ए बी और सी 3 4 और 5 का इनका क्या है, एवरेज है, इनका रेशियो है, ठीक है, और एवरेज क्या है 30 25 और 60 ले लेते हैं, ठीक है। आपको टोटल एवरेज निकालना है, ठीक है, इन तीनों का टोटल एवरेज निकालना है। कुछ मत कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल यहाँ पे ए का टोटल मिल जाएगा 90, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, क्वांटिटी कितना है हमारे पास ये 9 और ये 3 12, ठीक है, 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा अपने से। तो आई होप एवरेज का पूरा हम लोग का कॉन्सेप्ट जितना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज तो है थोड़ा सा और भी गहरा है इसमें, लेकिन हम लोग वहाँ पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को क्लास में करा दिया गया है। इससे थोड़ा सा और हम लोग अप लेवल में जाएंगे कब, जब पीडीएफ सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। पीडीएफ में आप लोगों को ऑलमोस्ट 100 और 120 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, जो नए कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग यहाँ पे क्लास में कराएंगे, और जो आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा आप लोग उसको फेयर कॉपी में बनाइए सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आप लोग सारे कॉपी से ही होंगे, ठीक है, कोई भी एक भी कॉपी से बाहर नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब ना एवरेज को आप लोग कंप्लीट कर दिया गया है, कुछ दिन में वादा किया गया आप लोगों से, न्यू टीचर्स आ जाएंगे आप लोगों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मार्च में आप लोगों का निकल जाएगा आप लोगों का फॉर्म टाटा स्टील का, और अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी कीजिए। हम लोग क्या है टारगेट मैथ में, और मैथ और रीजनिंग क्या है 25 आउट ऑफ 25, ठीक है। ये हमारा क्या है टारगेट है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इतना हम लोग का 25 और 25 अगर आ गया, ठीक है, तो अपने आप क्या है एक तो जॉब सिक्योर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे ना आगे कुछ, ठीक है, हम हमेशा आप लोग के साथ हैं, ठीक है। नया कुछ एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बीपीएससी हुआ, इन लोग के लिए भी क्लास किया जाएगा ना, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एवरेज के, ठीक है, पीडीएफ के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए। छठ पूजा खत्म हो गया है, और अब तो हमको नहीं लगता कोई अभी आपका फेस्टिवल है कुछ मार्च अप्रैल तक, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।